बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है ये मैं आपको क्विज़ के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसमें हम लर्न करेंगे कि कितना सिलेबस आपने पढ़ना है, कितना सिलेबस क्विज़ में शामिल होगा और तैयारी कैसे करनी है, और लाइव डेमो भी मैं दूंगा कि क्विज़ कैसे होगी और आपने क्विज़ को सॉल्व वगैरह कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने LMS ओपन करना है। आप लोगों ने अपना LMS जो है वो ओपन कर लेना है इस तरह से। तो अब हम सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा कि आप हमेशा अपनी जो क्विज़ेज़ हैं ना उनको देखने के लिए, क्विज़ GDB असाइनमेंट्स देखने के लिए आप अनाउंसमेंट ज़रूर चेक कीजिएगा। डेली बेस पर आपने आजकल अनाउंसमेंट्स आ रही हैं आपके इंस्ट्रक्टर्स की, आपने वो ज़रूर चेक करनी है। हम सबसे पहले CS 101 को देखते हैं कि इसमें अनाउंसमेंट में क्या आया हुआ है, क्विज़ के बारे में क्या है। तो अनाउंसमेंट जैसे ही ओपन मैंने की तो ये एक अनाउंसमेंट आई हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, क्विज़ नंबर 1 ऑफ द CS 101 course is scheduled to the conducted from November 14, 2023 12 AM to November 16, 23। ये जो है ये आपकी क्विज़ है जो कि शेड्यूल की गई है। इट विल बी रिमेन ओपन 3 days। ये 3 दिन तक रिमेन ओपन रहेगी, यानी कि 72 आवर्स, यानी कि 72 आवर्स के अंदर, इन डेटों के अंदर 16 से आप लेकर 14 से 16 इन दोनों डेटों के अंदर आपने 3 दिन ये ओपन रहेगी और ये क्विज़ आपने 12 से पहले करनी है। यानी कि 16 की जो डेट है उसको रात 12 से पहले आपने क्विज़ अटैम्प्ट करनी है। यू कैन अटैम्प्ट ऑनलाइन क्विज़ थ्रू दी LMS एट एनी टाइम। तो किसी भी इस गिवन पीरियड में आपने ये क्विज़ देनी है। तो क्विज़ विल बी बेस्ड ऑन 10 मल्टीपल चॉइसेस। तो वो बता रहे हैं कि आपकी जो क्विज़ होगी ये 10 क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगी, MCQ बेस्ड होंगे। एंड जो टॉपिक्स कवर्ड होंगे मेन वो क्या होंगे, लेसन 1 to लेसन 38। तो ये तो फिर हम लेसन भी डाउनलोड करके चेक कर लेते हैं कि कौन से वो लेसन हैं। तो यू आर एडवाइज टू प्रिपेयर ऑफ फॉर क्विज़ फ्राम मेंशन क्विज़। तो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए, आपकी क्विज़ेज़ आ गई हैं। तो ये क्विज़ जो है आपकी जो इसका सिलेबस है वो आपने अकॉर्डिंगली उसको तैयार करना है। उम्मीद है आप तैयार कर चुके होंगे लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 38 तक। तो नीचे सर ने लिखा है कि हाउएवर यू विल ओनली बी एलिजिबल टू अटेम्प्ट क्विज़। वो कह रहे हैं कि ये वो बंदा एलिजिबल है, मतलब अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकता है। कवर्ड 60% जिसने ये सिलेबस तैयार किया है। 23 लेक्चर्स लेसन्स एट द मिनिमम थ्रू दी विजुअल MS। सो यू मस्ट कवर लेसन 1। तो सबसे पहले आपने कवर लेसन 1 भी कवर करना है और 1 से लेकर 23 तक ये सारे आपने कवर करने हैं टू ऑर्डर टू एलिजिबल। तो आप एक क्विज़ अटैम्प्ट कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो ये तो सारी वो बातें हैं जो आपको सर ने लिखी हैं कि आपने इस तरह से ये आपको बता दिया गया है। आपको जब भी कोई अनाउंसमेंट आएगी आपको पहले से चीज़ें बता दी जाएंगी, चाहे वो क्विज़ हो, चाहे GDB हो, चाहे असाइनमेंट हो। तो आपने अनाउंसमेंट ज़रूर चेक करनी है। प्लीज़ नोट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। तो अब आपने इन चीज़ों का ख्याल भी रखना है। साथ इंस्ट्रक्शन ये हैं, एज मैंशन अबव द मिनिमम क्राइटेरिया टू बी एलिजिबल टू अटेम्प्ट द क्विज़ इज़ द कवर लेसन 1 to 23। तो ये तो बात हो गई कि आपने 1 से 23 तक लेसन तैयार करने हैं थ्रू LMS। However, the syllabus of the quiz will include all topics। ये सारे टॉपिक्स इंक्लूड होंगे आपके उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं। ये तो बात हुई लेसन की। अब अंदर जो टॉपिक्स हैं 1 से 38 तक, 1 to 38 टॉपिक्स हम तैयार करने हैं। वी रिकमेंड यू ऑल द टॉपिक्स दैट यू कैन परफॉर्म बेटर क्विज़। तो वो रिकमेंड कर रहे हैं कि आप अच्छी तरीके से क्विज़ करेंगे। तो कंप्लीटिंग 1 लेसन मीन परफॉर्मिंग ऑल द एक्टिविटीज़ associated with the lesson on the visual MS, including completing pre-assessment, lesson video, reading materials and post-assessment tabs। तो ये सारा आपको 1 से लेकर 38 लेसन तक करना है तैयार। तो टेकिंग लेक्चर फ्राम विजुअल MS इज मैंडेटरी। तो आपने लेक्चर्स जो LMS से ज़रूर लेने हैं, लाजमी है। लेक्चर फॉर यानी और कोई भी सोर्स आपका वो कंसिडर नहीं होगा। इफ़ यू हैव नॉट कंप्लीट द मेंशन नंबर ऑफ लेसन, अगर आपने लेसन जो है वो कवर नहीं किए, यू विल नॉट बी एलिजिबल टू अटेम्प्ट द क्विज़। तो आप एलिजिबल नहीं होंगे क्विज़ करने के। इट इज़ द ग्रेडेड क्विज़ एंड ये ग्रेडेड क्विज़ है, यानी कि नंबर इंक्लूड हैं, आपकी एक्टिविटी ग्रेडेड है। वंस क्विज़ मिस्ड, आप मिस करते हैं तो कोई रीज़न नहीं, अगर उसका कोई रीज़न नहीं है
नो रीटेक, दोबारा ये क्विज़ नहीं आएगी, ना डेडलाइन आएगी, एक्सटेंशन नहीं होगी, डेडलाइन नहीं मिलेगी, और रीशेड्यूलिंग ऑफ अ क्विज़ नहीं होगा, विल बी ऑफर्ड, ठीक है। सो बी केयरफुल रिगार्डिंग द क्विज़ शेड्यूल अटैम्प्ट क्विज़ विद इन मेंशन डेट्स। तो आप ये कवर करें और आपने लाजमी लेसन कवर करने हैं और लाजमी ये क्विज़ करनी है, ठीक है। इसमें ये चीज़ें बहुत सी क्लियर हो गई कि आपने एक तो क्विज़ करनी है, दूसरा ये ग्रेडिंग क्विज़ है, तीसरा ये आपने लेसन ये लेक्चर कवर करने हैं। इफ़ यू फेस एनी इशू, अगर आपको कोई मसला है इसमें, द लेसन थ्रू विजुअल एमएस अकॉर्डिंग टू असेसिंग द क्विज़ ड्यूरिंग द शेड्यूल टाइम पीरियड, इसमें कोई मसला आता है तो यू विल शुड रिपोर्ट द इशू, ठीक है। तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं आईटी को। तो इसके बाद इफ़ यू फेस एनी इशू टू कवर द लेसन, तो अगर कोई आपको मसला आता है तो आपने आईटी डिपार्टमेंट को ये सपोर्ट सिस्टम के थ्रू आपने मेल करनी है, तो आपका वो मसला हल कर देंगे, मगर ये गिवन टाइम पीरियड के अंदर ही कर सकते हैं। तो अब जो लेसन हैं, टॉपिक्स हैं, वो हम देखते हैं कहाँ पर हैं। तो उसके लिए हमें जो है इस सब्जेक्ट के CS 101 के इस ऑप्शन में जाना है, जिस पे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, मगर फिर मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ आपने क्लिक करना है और इसके अंदर जो आपके लेसन हैं वो अपने कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसकी जो सब्जेक्ट की बुक है वो हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपने डाउनलोड की होगी। तो फाइल में जाकर यहाँ पर आपने इस बुक को डाउनलोड करना है, और स्लाइड से भी आप टॉपिक्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी बुक्स जो है वो सर्च करता हूँ और फिर उसको हैंड आउट्स, उसको हम कहते हैं हैंड आउट्स आपने यहाँ से ये नीचे डाउनलोड कर लेने हैं, यहाँ से ये वाले। तो इनको हम डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड पे क्लिक किया, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। तो ये 22 MB के इनके हैंड आउट्स हैं, तो ये डाउनलोड होते हैं 22 MB के। तो इनको आपने डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद इसके अंदर जो लेसन होंगे वो आपने 1 to 38 तक वो चेक करने हैं। तो इसके बाद डाउनलोड होने तक हम एक और सब्जेक्ट को चेक कर लेते हैं। उसमें अंदर जो डिटेल्स आपको अनाउंसमेंट आई हुई है उसको हम देखते हैं कि जी सेकंड SES 201, तो इनकी सर की अनाउंसमेंट हम चेक कर लेते हैं, वो इतना डाउनलोड हो जाएगा। तो ये अनाउंसमेंट जी आपको असाइनमेंट की अनाउंसमेंट आई हुई है। असाइनमेंट्स नंबर 1 CS 201 कोर्स हैज़ बीन ओपन, ड्यू डेट ऑफ असाइनमेंट, तो 15 जो है वो असाइनमेंट ओपन है, तो ये 15 डेट है। तो और अनाउंसमेंट चेक करते हैं एक इस सब्जेक्ट की नेक्स्ट अनाउंसमेंट। तो हम चलो ये सब्जेक्ट नीचे वाला चेक कर, इसकी अनाउंसमेंट CS 301 की अनाउंसमेंट चेक कर लेते हैं। तो इसमें भी एक अनाउंसमेंट आई हुई है डाटा स्ट्रक्चर की कि आपने असाइनमेंट 1 जो है वो डाटा स्ट्रक्चर हैज़ बीन अपलोडेड द सिलेबस असाइनमेंट इन फ्रॉम लेक्चर 1 to 6। तो इन्होंने बता दिया है कि 1 से 6 तक आपने लेक्चर तैयार करने हैं, और आपने ट्यूसडे को असाइनमेंट जो है 14 लास्ट डेट है तब तक आपने अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पे हमारा वो जो हमने डाउनलोड की है बुक वो भी डाउनलोड होने को है। तो ये हो गई जी हमारी बुक डाउनलोड। इसको हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद स्टूडेंट्स आप देखें हैंडआउट्स, तो यहाँ पे हमने 1 से लेकर 38 जो है अपने टॉपिक्स तैयार करने हैं, और लेसन 1 to 23 लिखे हुए थे। तो ये आपने इस तरह से इसको डाउनलोड करना है, और यहाँ से अपने वो लेसन जो हैं वो देखने हैं, तैयार करने हैं। तो यहाँ पे मॉड्यूल भी दिए गए हैं, आपके लेसन भी अवेलेबल हैं, तो 1 to 23, ठीक है। तो आपने यहाँ से लेसन जो है वो तैयार कर लेने हैं। तो ये दिखाने का मकसद ये आप डाउनलोड कर लें बुक, और यहाँ से वो लेसन आपने सारे तैयार करने हैं जो सर ने आपको कहा है। अब हम चूँकि CS 301 की अनाउंसमेंट्स में हैं, तो इन्होंने आपको ये एक गूगल मीट का भी एक लिंक भेजा हुआ है, तो ये भी आपने ज्वाइन करना है। फ़िलहाल हम क्विज़ की बात कर रहे हैं, तो क्विज़ को ही फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट जो है मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि आपको क्या अनाउंसमेंट आई हुई है क्विज़ की।
और कितना सिलेबस शामिल होगा वो मैंने आपको बताया है, और इसकी तैयारी आपने कैसे करनी है। तो तैयारी भी आपने यहाँ से इसको डाउनलोड करके कर लेनी है, या अपने PPTZ जो है वो डाउनलोड करनी है। तो इसके बाद आपने क्विज़ को सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपका क्विज़ कैसे सॉल्व होगा। तो हम इसको ओपन करते हैं, होम में जाके दोबारा ओपन करने की कोशिश करते हैं, ये ओपन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इसको हम चेक करते हैं सब्जेक्ट को। तो इस सब्जेक्ट में आपको अनाउंसमेंट आई हुई है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। ये सब्जेक्ट है CS 401 का। तो आपने सारे इस तरह से देखने हैं। इसके बाद दिस इज़ टू इन्फॉर्म यूर क्विज़ 1 विल बी ओपन नवंबर 8 को आपकी जो क्विज़ ओपन होगी। ड्यू डेट जो ये होगी, ठीक है, द नवंबर 10 को। तो ये 8 से 10 तक आपकी क्विज़ रहेगी। आपके लेसन जो है वो कवर होंगे 1 to 9 आपने लेसन तैयार करने हैं। और उन्होंने यहाँ पे एक डेमो अपने से अलग सा भी दिया हुआ है, वो भी चेक कर लेते हैं। यू कैन स्टार्ट अटैम्प्टिंग द क्विज़ एट एनी टाइम बट विद इन गिवन डेट। आप कभी भी क्विज़ कर सकते हैं मगर उस डेट के अंदर, यानी कि 8 से 10 के अंदर जो डेट आपको दी गई है। क्लिकिंग द क्विक लिंक फॉर क्विज़ ऑन LMS क्विक लिंक, वो मैं बताऊंगा कहाँ पर है। वहाँ पे क्विज़ पर क्लिक करना है। इट विल बिकम एनेबल विद इन मेंशन डेट। तो डेट ये एनेबल हो जाएगा डेट्स के अंदर। एज सुन एंड द टाइम विल बी ओवर इट विल बी ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड एंड विल नॉट बी अवेलेबल अटैम्प्ट। तो बाद में ये डिसेबल हो जाएगा, जब टाइम गुजर जाएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। द क्विज़ विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस। तो मल्टीपल चॉइस होगी क्विज़ की। ईच क्वेश्चन हैज़ फिक्स टाइम लिमिट 90 सेकेंड। तो हर एक का जो क्विज़ का फिक्स टाइम होगा वो 90 सेकेंड होगा, ठीक है। 90 सेकेंड के अंदर आपने सोचना नहीं है, मतलब इतना सोचना है कि 90 सेकेंड के अंदर आपका क्विज़ बस हो जाए। तो ये नहीं कि आप सोचते रहें और क्विज़ गुजर जाए, तो इस तरह से नहीं करना आपने। सो यू हैव टू सेव योर आंसर 90 सेकेंड के अंदर आपने आंसर देना है। बट ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबली आपने इसको चेक करना है, और नेट की स्पीड भी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इट स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट यू हैव आंसर 60 मिनट सेकेंड। आप कोशिश करें कि, और कमेंट करते हैं कि 60 सेकेंड के अंदर आंसर सेव करवा दें, आंसर को सेव कर लें। वाइल अटेम्प्टिंग क्वेश्चन तो रिमेनिंग टाइम, तो आपको अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा। अटैम्प्ट क्विज़ अनकंडीशनल जो आपकी अटैम्प्टिंग क्विज़ एज अ यूनिडायरेक्शन होगी, मतलब एक दफ़ा आप क्विज़ कर पाएंगे। पेपर की तरह नहीं होगा कि बार बार क्विज़ को आप चेंज करते रहें। यूनिडायरेक्शन का मतलब है एक तरफ आप क्विज़ जाएगी। वहाँ जो है मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट में जाएंगे तो अगले क्वेश्चन में जाएंगे, फिर वापस आप नहीं आ पाएंगे, तो एबल नहीं होंगे वापस आने के, ठीक है। तो देयरफॉर मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन मेक श्योर यू हैव सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। तो आप अच्छा ऑप्शन जो आपको लगता है सही है वो सिलेक्ट करना है और आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। डू नॉट प्रेस द बैक। इस दौरान आपने कोई बैक बटन नहीं दबाना कीबोर्ड से। योर ब्राउज़र रिफ़्रेश नहीं करना, आपने ब्राउज़र भी रिफ़्रेश नहीं करना। वाइल अटेम्प्टिंग क्वेश्चन, जब क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो आपने रिफ़्रेश नहीं करना, ना ही किसी बैक बटन को दबाना है। अदरवाइज यू विल लूज़ चांस, तो आपका चांस लूज़ हो जाएगा और एक क्विज़ आपका ज़ाया हो जाएगा। करंट क्वेश्चन एंड न्यू क्वेश्चन विल बी लोडेड। तो आपका अगला क्वेश्चन लोड हो जाएगा। डू नॉट ट्राई टू डिसेबल नहीं करना, और जावास्क्रिप्ट का भी आपका कोई इशू नहीं है इन योर ब्राउज़र। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट। तो आपने कोई भी और ऑप्शन नहीं करना, ठीक है। उसके बाद इफ़ यू एनी रीज़न यू लूज़ एक्सेस द इंटरनेट, अगर इंटरनेट आपका बंद होता है या बिजली चली जाती है तो उसमें आप जब उसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान दोबारा कोई स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक पावर फेलियर, डिस्कनेक्शन ऑफ इंटरनेट, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्विज़ अगेन बट फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन आप कर रहे होंगे, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन आप कर रहे होंगे जब लाइट चलेगी या कंप्यूटर बंद हो गया या नेट चला गया, तो वो क्वेश्चन एबल नहीं होंगे आप दोबारा करने के, मगर अगले क्वेश्चन जो है वहाँ से क्विज़ दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। बट रिमेंबर दैट यू मस्ट बी कंप्लीट क्विज़ बिफोर एक्सपायरी डेडलाइन। तो डेडलाइन से पहले आपने क्विज़ जो है वो कर लेनी है। इट मीन कि आपको जो डेडलाइन दी गई है 2 दिन की, उसके अंदर ही करनी है। यू फेल टू अटेम्प्ट द क्विज़, क्विज़ नहीं कर सकते, मतलब फेल हो जाते हैं, तो गिवन टाइम देन नो रीटेक। तो दोबारा क्विज़ नहीं ले सकते। उसी तरह से क्विज़ विल बी हेल्ड, और दोबारा अलग से क्विज़ भी आपकी हेल्ड नहीं होगी, दोबारा नहीं आएगी। तो सर ने भी आपको यहाँ पे कुछ थोड़ा डेमो सेंड किया हुआ है, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि उन्होंने जो दिया हुआ है उसको भी चेक कर लेते हैं कि आपको डेमो जो दिया है वो किस तरह से है। तो आपके पास फेसबुक का अगर नहीं भी अकाउंट तो नो इशू, जस्ट आप इसको क्लास पे क्लिक कर दें और ये आपका नीचे वीडियो आपको नज़र आ जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे वीडियो को दोबारा से चलाते हैं।
दोबारा से चला के देख लेते हैं। सर ने यहाँ एक डेमो भेजा हुआ है, उस लिंक को भी हम क्लिक कर लेते हैं। तो इस तरह से इसको भी आप चेक कर लें अपने तौर पर। ये यूनिवर्सिटी ने आपको डेमो सेंड किया हुआ है। इसको भी आपने चेक कर लेना है और ताकि आपको बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो सके। यहाँ पे तो लाइव लिखा हुआ है, मगर यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ इस लिंक को ओपन करने की कि ये लिंक ओपन हो जाए। तो इस तरह से तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे डेमो लेते हैं जो डेमो सर ने आपको अपलोड किया है। तो आप अपने अकाउंट से भी खुद से ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस डेमो को चलाता हूँ। तो आपने ये डेमो हो गया स्टार्ट। तो इसको फुल कर लेता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस डेमो में इस तरह से आपकी क्विज़ आएगी और यहाँ पे ड्यू डेट आपकी लिखी होगी और यहाँ पे टोटल मार्क्स हैं। ठीक है, तो इस क्विज़ को आपने इस तरह से चेक कर लेना है अपनी क्विज़। तो देखें यहाँ पे एंड डेट और टोटल मार्क्स आपके कितने हुए और क्विज़ स्टेटस क्लोज। जब ये ओपन होगी तो तब आप क्विज़ पे क्लिक करके तो क्विज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो जब आपके क्वेश्चन आप कर पाएंगे उसके बाद इस तरह का बटन आ जाएगा और 1-2 दिन के बाद आपका व्यू हो जाएगा आपके कितने नंबर हैं। तो यहाँ से टेक क्विज़ करनी है। टेक क्विज़ के बाद आपके पास ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई आएगी। इस तरह से पढ़ने के बाद आपने यहाँ पे स्टार्ट क्विज़ करना है, इस बटन पर क्लिक करना है। जब इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी तरह से क्विज़ स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें आपकी क्विज़ स्टार्ट हो गई है। ऊपर ये आपका क्वेश्चन है और नीचे 4 जो है जवाब है। ये यूनिक डायरेक्शन है, सिर्फ नेक्स्ट हो सकती है 1 टाइम, दोबारा नहीं होगी। ये देखें आपका ऊपर टाइम पीरियड भी इसका मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका यहाँ पे ऊपर टाइम भी चल रहा होगा। तो ये इस तरह से आपने क्विज़ करनी है सारी। तो ये आपका टाइम ऊपर चल रहा है तो और आप यहाँ से क्विज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने क्विज़ करनी है। और थोड़ा सा मैं भी डेमो आपको चेक कराता हूँ। ये तो सर ने आपको जो भेजी है वीडियो वो हम चेक कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने ये डेमो करना है क्विज़ का। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपने ज़हन में रखनी है और ये क्विज़ करनी है। और इसके बाद हम थोड़ा सा कर लेते हैं डेमो। तो ये एग्जैक्टली तो नहीं होगा पेपर की तरह है, मगर ये है कि मैं आपको इससे कुछ अंदाज़ा, ये क्विज़ का डेमो है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो ये हमने क्विज़ एग्ज़ाम का सॉफ्टवेयर ओपन किया, यहाँ से यस किया, मगर क्विज़ आपकी जो पहले तरीका बताया उस तरह से स्टार्ट होगी। क्विज़ होगी वो यूनिक डायरेक्शन होगी और वापस नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे ये आपका टाइम यहाँ पे चल रहा होगा, ये 1 मिनट का होगा, 90 सेकंड का होगा। इस तरह से आपने क्विज़ करनी, क्वेश्चन पढ़ना होगा, यहाँ क्विज़ का 90 सेकंड के अंदर जवाब देना होगा और सेव नहीं करना होगा। वहाँ सिर्फ आपने नेक्स्ट करना होगा। यहाँ पेपर में तो आपको सेव करना पड़ता है, तो यहाँ सिर्फ उसमें सिर्फ आपने नेक्स्ट करना होगा। सिर्फ इसमें उसमें ये फ़र्क है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस तरह से उसमें नेक्स्ट करना है, इसमें सेव करना होता है, मगर क्विज़ के अंदर जो है आपने सेव नहीं करना होता। बाकी तरीक़ाकार सारा यही होता है, तो आपने नेक्स्ट कर देना है। तो इस तरीके से आपने अपनी सारी क्विज़ वो करनी है। तो अब दोबारा हम आ जाते हैं LMS में। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको यहाँ बता दी। अब हम एक और सब्जेक्ट भी रीड कर लेते हैं। तो अब किसी और सब्जेक्ट की क्विज़ हम देखते हैं, अनाउंसमेंट चेक कर लेते हैं, क्विज़ के हवाले से बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई हुई है असाइनमेंट के हवाले से। यहाँ पे असाइनमेंट का भी यहाँ पे डेमो दिया गया है साथ। तो ये भी आप असाइनमेंट का डेमो भी चेक कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे क्लिक करेंगे उसी तरह से, और उसी तरह से आपको फेसबुक में ये लिंक ले जाएगा और यहाँ पे आपने ये सर का जो डेमो है वो आपने चेक कर लेना है प्ले करके कि हाउ डाउनलोड एंड सबमिट असाइनमेंट। तो आपने कैसे डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो आपको ये बताया गया कि यहाँ पे कैसे सबमिट करवानी है
और ये असाइनमेंट का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये भी अपने अकाउंट में चेक कर लेना है। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि क्विज़ की कोई अनाउंसमेंट आई हुई है कि नहीं, उसको चेक करते हैं इस सब्जेक्ट की। तो हम उसको थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। तो ये मैथ की आई हुई है अनाउंसमेंट। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि आपकी एक्टिविटीज़ इतनी होगी, इतना आपका मिड टर्म होगा, इतना फाइनल टर्म होगा। तो ये आपको मैं मैथमेटिक्स की जो है वो ये तमाम ने ऐसी अनाउंसमेंट पढ़ी है, मगर यहाँ पे अभी तक कोई इसकी अनाउंसमेंट नहीं आई। इसके बाद हम दोबारा से एक और सब्जेक्ट चेक करते हैं, मैथ 633 को चेक कर लेते हैं। सेशन आया हुआ है, सेशन आपने ज्वाइन करना है। और यहाँ पे जी आपको ग्रुप थ्योरी का बताया गया है, एमडीबी का बताया गया है, आरडीओ सेशन का बताया गया है। तो ये लाजमी आपने सारी जो है अनाउंसमेंट पढ़नी है, इसको भी आपने पढ़ना है। ग्रुप थ्योरी के अंदर आप देखें यहाँ पे, तो आपको वेरी वार्म वेलकम टू ऑल योर कोर्सेज। तो यहाँ पे VULMS MDB फॉर्म इज़ अ फोरम इज़ अ इंटरन इन योर सब्जेक्ट्स। यहाँ पर इसको सारा आपने पढ़ना है। ऑनलाइन ऑडियो सेशन इज़ एन ऑनलाइन क्लास अरेंज रिजॉल्व योर लेक्चर्स एंड स्टडी रेलेवेंट प्रॉब्लम्स। तो ये आपने लाजमी चीज़ें देखनी है और करनी है। तो हम एक और सब्जेक्ट्स को चेक कर लेते हैं, किसी और सब्जेक्ट में जाते हैं। तो उसको हम ये जो सब्जेक्ट होता है VU0001, ये आपने सिर्फ अपने इसके अंदर वीडियोज़ ही चेक करनी है, उनको टिक करना है। तो अब हम ये CS201 को ओपन करके चेक करते हैं कि इसकी अनाउंसमेंट ओपन हो जाती है। तो ये ओपन नहीं हो रही, शायद कोई इसमें इशू है थोड़ा नेट का। तो मैं कोशिश करता हूँ किसी और सब्जेक्ट को चेक करने की। तो यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो हमने इसमें बता दिया आपको सारी चीज़ें कि किस तरह आपने तैयारी भी करनी है, किस तरह सारी चीज़ें को देखना है। तो उम्मीद है आपको कुछ की डिटेल से चीज़ें समझ आ गई होंगी। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।